दूसरों के साथ यदि कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम कहते हैं यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। यदि अपने साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो हम कहते हैं यार अपनी तो किस्मत ही खराब है। हाय, मैं हूँ प्रियंका कुमार और अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किस्मत के बारे में, लक के बारे में, कर्मा के बारे में। व्हाट इज़ लक? लक वर्सेस कर्मा के बारे में। हमारी लाइफ में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें से कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं, कुछ बहुत प्लेजेंट होते हैं, कुछ नॉट सो गुड होते हैं। वो जो भी चेंजेस होते हैं, उनमें से बहुत कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो कर्मा है, और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम लक का नाम दे देते हैं। यदि इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की जाए, तो सपोज़ यदि किसी का एक्सीडेंट होता है, रैश ड्राइविंग की वजह से या ड्रंक ड्राइविंग की वजह से, तो वो उसे हम लक का नाम नहीं दे सकते। वो उसका कर्मा है, वो उसकी लापरवाही थी, वो केयरफुल नहीं था, वो सेंसिबल नहीं था। लेकिन यदि किसी इंसान का एक्सीडेंट किसी और वजह से हो जाता है, किसी ने पीछे से आके धक्का मार दिया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर हम उसे लक का नाम दे सकते हैं। हर सुबह लायन जंगल में ये सोचकर उठता है कि आज उसे एक डियर को पकड़ना है अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। वैसे ही हर सुबह एक डियर भी यही सोचकर उठता है कि आज उसे एक लायन से बचना है अपनी जान बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। दोनों अपने आप को, अपने सर्वाइवल को लक के भरोसे नहीं छोड़ देते। दोनों अपने अपने कर्म में लग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो लक और कर्मा के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है और वो होती है अपॉर्चुनिटी की। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बचपन में मेरी मदर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन मैं उसे कहीं न कहीं अपनी लाइफ में वो कहानी याद कर लेती हूँ, क्योंकि उसका जो मोटो है वो बहुत ही पावरफुल है। एक भिखारी कपल था। वो दोनों हमेशा भीख माँगने साथ में जाते थे, लेकिन वो दोनों शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा सुबह भगवान की पूजा करके और तब भीख माँगने जाते थे। एक दिन माँ पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, ये दोनों आपके इतने बड़े भक्त हैं, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? आप इन्हें इतना धन दे दें कि इन्हें भीख माँगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो शंकर भगवान ने कहा कि हर कोई अपने कर्म का किया ही अपनी ज़िंदगी में पाता है, मैं उसे जाके भी कुछ नहीं दे सकता। माँ पार्वती ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, आप तो भगवान हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप उसे धन देकर तो देखें। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें ये भी करके दिखाता हूँ। और भगवान शिव ने मंदिर के आगे एक धन से भरी हुई पोटली को, बैग को रख दिया। जब वो दोनों जो भिखारी कपल थे, वो दोनों सुबह पूजा करके भीख माँगने के लिए निकलने लगे, तब उन लोगों ने सोचा कि हमारी इतनी कोई कमाई नहीं होती भीख माँगने से, तो शायद लोगों को हम पर तरस नहीं आता होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग अंधे बनने का नाटक करते हैं और अंधे बनकर भीख माँगते हैं, तब शायद लोगों को तरस आ जाए और हमें वो ज़्यादा पैसे मिलने लगे। और उन दोनों ने अपनी-अपनी आँखें बंद कर ली कि हमें अब अंधे बनकर प्रैक्टिस करना है भीख माँगने की, और आँखें बंद करके वो वहाँ से गुज़र गए और उन्होंने उस पोटली को नज़रअंदाज कर दिया। तब भगवान शिव ने कहा कि देखो, मैंने उसे अपॉर्च्युनिटी दी थी, लेकिन उसने अपनी कर्म से, अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी लापरवाही से उस अपॉर्च्युनिटी को उसने मिस कर दिया। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हर कदम पे हमारे सामने आती रहती है। यदि हम सही वक़्त पर उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करके उसे अपने हार्ड वर्क से, लगन से, मेहनत से, पैशन से उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वही सक्सेस बन जाता है। और यदि हम अपॉर्च्युनिटी को मिस कर देते हैं, उसे हम समझ नहीं पाते, उस पर हम ध्यान नहीं देते, तो उसे ही हम हार्ड लक बोल देते हैं। Actually, the only thing that overcomes hard luck is hard work. हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो बस 10% है, और हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको हम किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, वो 90% है। वो जो 10% है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता।
लेकिन जो 90% पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे जो भी हैपनिंग्स है हमारी लाइफ के अंदर उसका, उस पे हमारा फुल कंट्रोल होता है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम जो कंट्रोलेबल है उस पे फोकस करें, उसे बदलने की कोशिश करें, उसे चेंज करने की कोशिश करें, उसे हम अपने अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करें, और जो अनकंट्रोलेबल है उसके बारे में हम सोचना छोड़ दें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि जो किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा। वो तो ये भी कहते हैं कि किस्मत पे एतबार किसको है, यदि मिल जाए कोई खुशियाँ तो उससे भी इनकार किसको है। तो मतलब वो चाहते हैं कि बैठे-बैठे ही सब चीज़ मिल जाए। यदि हाथ में लिखा होगा तो मिल जाएगा, यदि किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा। लेकिन बिना एफ़र्ट किए हुए कुछ भी नहीं मिलता। आप हर चीज़ को किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किस्मत को हम खुद ही बनाते हैं। बस जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको आप ध्यान नहीं दें, लेकिन जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में है, उससे आप खुद अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। ये जो 90% वेरिएबल्स होते हैं वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहाँ की इंसान अपनी लाइफ के हर एक हैपनिंग्स का, अपने लाइफ के हर एक रिज़ल्ट और आउटकम का क्रेडिट हो या ब्लेम हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देता है। चाहे वो लक हो, सिस्टम हो, इनजस्टिस हो, फेट हो, ऐसी चीज़ों पे वो उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसे लगता है कि या तो लक की वजह से हो गया, या सिस्टम में प्रॉब्लम है, या मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। ऐसी चीज़ों पे वो अपनी लाइफ की सारे हैपनिंग्स को डाल देता है। और नेक्स्ट है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जहाँ की इंसान अपने लाइफ के हर एक एक्शन का चार्ज लेता है। वो कभी भी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता। वैसे इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो अपने लाइफ का चार्ज लेते हैं, क्योंकि यदि हम लक और जो भी हमारी लाइफ की हैपनिंग है उसका एक यदि पाई चार्ट बनाकर देखें, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बस 10% ही होता है, और जो हमारे कंट्रोल में है वो 90% है। तो इसीलिए हमें हमेशा उस 90% पे फोकस करना चाहिए। हमेशा हमें अपने जो कंट्रोलेबल हैं उनका चार्ज लेना चाहिए, उन्हें अपने अकॉर्डिंग घुमाने की कोशिश करनी चाहिए, उनका फुल यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि हम अपना जो भी पोटेंशियल है उसे बाहर निकाल सकें। कभी भी हमें अपने जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं 10%, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। इस पूरे डिस्कशन से जो 2 बात बहुत ही क्लियरली सामने आई है, वो यही है कि हमें कभी भी अपने आप को लक के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए। इस माइंडसेट से निकलना चाहिए, इस मेंटालिटी से निकलना चाहिए कि हाथ में जो लिखा होगा वही होगा। नहीं तो किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसीलिए कभी भी किस्मत के हवाले अपने आप को मत छोड़िए, अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। अपने 90% जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात ये है कि हमेशा अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए, अपनी लाइफ को दूसरों पे डिपेंडेंट मत होने दीजिए या दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट मत होने दीजिए। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड टेक चार्ज ऑफ योर एक्शन। इस लर्निंग के साथ लक का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। लक इज इक्वल टू स्किल प्लस अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। आप लक के बारे में क्या सोचते हैं? आपका इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या मानना है? क्या आप अपने आप को लक के हवाले छोड़ते हैं या आप कर्मा में बिलीव करते हैं? आप अपने व्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स पे। मुझे हमेशा आपके व्यूज़ का इंतज़ार रहता है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।